एंड वेलकम बैक टू योर सोल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू येट न्यू मॉड्यूल जहाँ पर हम यूनियन एग्जीक्यूटिव्स को डिस्कस कर रहे हैं। हमारी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की सीरीज चल रही है और हम यूनियन एग्जीक्यूटिव्स में ये पार्ट सेकंड लेकर आए हैं। फर्स्ट पार्ट में जैसा कि हमने देखा कि हमने प्रेसिडेंट को डिस्कस करा, आफ्टर दैट हमने वाइस प्रेसिडेंट को डिस्कस करा एंड इन दिस सेकंड पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनियन एग्जीक्यूटिव दैट इज प्राइम मिनिस्टर एंड आफ्टर दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये तीनों को हम इस मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी गेट इनटू द वीडियो, अभी तक आपने एडिसोल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा सो दैट कि जो भी नए अपडेट्स हो वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो लेट्स गेट इन द वीडियो एंड सबसे पहले हम ये स्ट्रक्चर जो कि हमने पिछले मॉड्यूल में भी देखा था, दैट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका जो सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है दैट देर आर सेपरेशन ऑफ पावर्स। यहाँ पे हमने पावर्स का सेपरेशन करा हुआ है बिटवीन एग्जीक्यूटिव्स, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी। एंड आफ्टर दैट हमने देखा दैट हमने प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को इसमें से डिस्कस कर चुके हैं। हम इसमें डिस्कस करेंगे पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इन तीनों को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्राइम मिनिस्टर पर चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर दैट इज कॉल्ड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए, हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है इंडिया में। ही इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। देखिए, जो भी चीज़ें हो रही हैं, लॉज का इन्फोर्समेंट जहाँ से हो रहा है, जहाँ से सारी स्कीम्स आ रही हैं, वो कौन ला रहे हैं? वो ला तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के नेम पर किसके आ रहा है? प्रेसिडेंट के आ रहा है, बट ला रहे हैं सारी चीज़ें डिज़ाइन कौन कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है हमारे प्राइम मिनिस्टर को एंड प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा एंड द प्रेसिडेंट। जो हमारा प्रेसिडेंट है, बिकॉज अपॉइंट कर रहे हैं प्रेसिडेंट एंड लोकसभा ने उनको चूज़ किया है एज अ हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो उनको भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है दैट कि वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे टू द लोकसभा एंड टू द प्रेसिडेंट। उनको होना पड़ेगा रिस्पॉन्सिबल। हिज रेजिग्नेशन इज कंसिडर्ड एज द रेजिग्नेशन ऑफ द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्यों? बिकॉज जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, आगे मैं आपको बताऊंगी, वो बना कौन रहा है? उसे बना रहे हैं प्रेसिडेंट, बट किसके एडवाइस पर? किसने इन सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को किसने चूज करा हुआ है? प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं। प्राइम मिनिस्टर उसमें अपनी राय देते हैं। आफ्टर दैट जो प्रेसिडेंट है वो बनाते हैं किसी को भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो अगर मान लीजिए हमारे जो प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है, वो रेजिग्नेशन दे देते हैं अपने ऑफिस से, वो रिजाइन कर देते हैं, तो ये जो सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं इनका अल्टीमेट रेजिग्नेशन हो जाएगा। इनको करना नहीं पड़ेगा वापस से एक एक को जाके करना नहीं पड़ेगा अपना रेजिग्नेशन। अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर रहे हैं तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? अपने अपने ऑफिस से बाहर हो जाएंगे। ही एडवाइजेस द प्रेसिडेंट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डिफरेंट ऑफिशियल्स। जो हमारे डिफरेंट ऑफिशियल्स हैं, फॉर एग्जांपल हो गए अटॉर्नी जनरल हो गए, या फिर जो कैग है, ऑडिटर जनरल, ये सारे क्या हैं? ये सबके सबको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, बट यहाँ पर क्या करेंगे? एडवाइस देंगे हमारे प्रेसिडेंट। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर, सिंपल सी चीज़ समझ लीजिए कि ये एडवाइस करने के लिए होते हैं प्रेसिडेंट को, बट इनका जो भूमिका होती है, इनका जो रोल होता है, वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है एग्जीक्यूटिव्स में। ओके, ही इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विसेज। जितनी भी सर्विसेज जो प्रोवाइड कराई जा रही हैं इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो सारी सर्विसेज का जो हेड है, जो इंसान जो हेड है, जो बंदा, वो कौन है? वो प्राइम मिनिस्टर है। तो अब देख लेते हैं थोड़े फंक्शंस ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया दैट ही इज़ द ओनली इलेक्टेड हेड ऑफ द कंट्री। ये इलेक्टेड हेड होते हैं हमारी कंट्री के एंड लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी। लोकसभा इलेक्शंस में जो पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं, या फिर वो अलायंस हो या पार्टी हो, उसका जो हेड होता है, वो सारे मेंबर्स जो कि इलेक्टेड होते हैं, वो सारे जिसको बोलते हैं दैट कि हम इसको चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर बनाना, वो इंसान को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है बिटवीन द इलेक्टेड मेंबर्स जो भी इलेक्ट करे गए हैं, जो मेजॉरिटी पार्टी है उसके। एंड लिंक प्रेसिडेंट पीपल पार्लियामेंट। अब ये क्या होते हैं? दैट ही इज़ द लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट पीपल पार्लियामेंट। वो पीपल के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, अपॉइंट करे जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट एंड लोकसभा एंड राज्यसभा में वो दोनों में पार्ट ले सकते हैं, बट लोग दोनों में से किसी के मेंबर भी हो सकते हैं। बट क्या होता है, ये पार्लियामेंट के जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस होते हैं उनमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि ये सारी जगहों पे एक इंसान जो कि सारी जगहों पे प्रेजेंट है, वो टाइप का इंसान होता है दैट वो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है। प्रेसिडेंट ने उसे अपॉइंट करा है एंड पार्लियामेंट के जो भी लेजिस्लेटिव चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पर एक्ट्स वगैरह हो रहे हैं, मीटिंग्स वगैरह हो रही है, उसमें सब में वो पार्ट ले रहे हैं। ओके, आफ्टर दैट क्या होते हैं? दैट एडवाइसेस एंड इन्फॉर्म्स प्रेसिडेंट। अभी कोई भी चीज़ हो रही है, हमने पीछे वाली स्लाइड में देखा दैट कि अगर मान लीजिए किसी ऑफिशियल को अपॉइंट करा जाता है एज अ कैग और अटॉर्नी जनरल और यूपीएससी मेंबर, ये सारी चीज़ें, एंड उसके आगे भी कई सारे लाइक जो कमिटीज़ हैं उन सबके मेंबर्स वगैरह अपॉइंट करा जाता है। सो वो सारी चीज़ें कर कौन रहा है? प्रेसिडेंट कर रहा है, बट एडवाइस किसकी ले रहे हैं? दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस उनको लेने के लिए वो मैंडेटरी हो जाती है। आफ्टर दैट
सेलेक्ट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मैंने आपको पहले ही बताया दैट वो एक इंसान है जो सेलेक्ट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। आफ्टर दैट प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट्स पोर्टफोलियोज, किस कैबिनेट मिनिस्टर को या किस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन सा पोर्टफोलियो देना है, कौन सा जिसे हम बोलते हैं विभाग, डिपार्टमेंट जिसे बोलते हैं, वो चीज़ किसको देनी है, ये चीज़ भी डिसाइड करते हैं कौन, प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है। एक्सपैंड्स और डिमांड्स द रेजिग्नेशन, किसी ने डिमांड करा रेजिग्नेशन चाहिए उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, ये सारी चीज़ें कौन देखते हैं, ये भी प्राइम मिनिस्टर चाहिए, प्राइम मिनिस्टर देखते हैं। देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए या फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, ये सारी अगर मान लीजिए कोई भी है ऐसा जिनको अपने डिपार्टमेंट से रेजिग्नेशन देना है अपने ऑफिस से, तो वो क्या करेंगे, ले जाके देंगे अपने प्राइम मिनिस्टर को, वो देंगे। मॉनिटर्स द वर्किंग, अब देखिए कौन सी जगहों पर कैसे काम कर रहे हैं, कौन से पोर्टफोलियोज अच्छे काम कर रहे हैं, कौन से पोर्टफोलियोज काम नहीं अच्छे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों का भी देख रेख कौन करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं, पीएमओ ऑफिस करते हैं। एंड द पर्सन इन दिस पिक्चर इज ऑफ कोर्स एज यू ऑल नो इज आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। एंड प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे देखिए हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मेंबर्स होते हैं, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट होते हैं। एंड मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यहाँ पे क्या होता है, जो भी लॉज बनाए जाते हैं, एग्जीक्यूट करे जाते हैं, हर चीज़ यहाँ पर पहले डिस्कस होती है इन सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बिटवीन। आफ्टर दैट वो चीज़ को बिफोर द पब्लिक लाया जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं, सेलेक्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। सेलेक्ट करेंगे कौन, प्राइम मिनिस्टर, अप्रूव करेंगे कौन, प्रेसिडेंट। एट टाइम्स कोalition गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, जब मान लीजिए कोalition गवर्नमेंट फॉर्म होती है उस टाइम पर भी प्राइम मिनिस्टर को चूज़ करना पड़ता है बिटवीन द एमपीज की, किसको वो चाहते हैं, कौन सा पोर्टफोलियो देना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें प्राइम मिनिस्टर को ही सेलेक्ट करनी होती है। ऑल मिनिस्टर मेंबर्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अभी देख लीजिए क्या होता है कि जिसको रखा जा रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, वो किसी भी पार्लियामेंट का मेंबर हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है, लोकसभा का भी हो सकता है। बट इसको क्या करना है दैट कि अगर वो मान लीजिए किसी को ऐसा चूज़ करा जाता है जो मेंबर नहीं है किसी पार्लियामेंट का, तो उसको भी कंटेस्ट करना होगा इलेक्शन एंड पार्लियामेंट का मेंबर बनना पड़ेगा विद इन द 6 मंथ्स। 6 महीने के अंदर उसको क्या करना होगा दैट कि उसको किसी ना किसी पार्लियामेंट हाउस का मेंबर होना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट आते हैं सम प्रोविजंस रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर। सो ये आर्टिकल्स हैं, इनको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। आर्टिकल नंबर 74, 75, 77 एंड 78, इन सब में क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड। सो एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा ध्यान से देखकर बस। आफ्टर दैट आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। हम कितनी बार इसको पढ़ चुके हैं। ओनली मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट कैन बिकम द मिनिस्टर्स, ये भी हम कई बार पढ़ चुके हैं। इफ अ नॉन मेंबर इज अपॉइंटेड ही मस्ट बी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड विद इन 6 मंथ्स। अगर कोई ऐसा मेंबर है जो कि पार्लियामेंट का मेंबर, अगर कोई ऐसा मिनिस्टर है जो कि पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, तो उसको विद इन द 6 मंथ्स नॉमिनेट करा जा सकता है या फिर इलेक्ट करा जा सकता है। इलेक्ट होना होगा, उसको इलेक्शंस कंडक्ट करना पड़ेगा उसके लिए, सो दैट कि वो किसी भी पार्लियामेंट का मेंबर हो पाए विद इन द 6 मंथ्स। अब ये काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स कई बार हम क्या होता है ना कैबिनेट मिनिस्टर से कंफ्यूज कर जाते हैं। सो आप ये चीज़ ध्यान में रखिए कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। वो कुछ मिनिस्टर्स होते हैं जो प्रेसिडेंट के बहुत ही खास होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स इनके पास होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज पे वो लोग वर्क कर रहे होते हैं। लाइक डिफेंस हो गए, होम मिनिस्टर हो गए, ये सब जो है ना, फॉरेन मिनिस्टर्स हो गए, ये सब क्या है, ये कैबिनेट में आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये सारे। एंड आफ्टर दैट क्या होता है, कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं, कुछ हम बोलते हैं दैट कि ये राज्य के लिए, राज्य के से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उस पर भी ये आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मार्केट वगैरह से जो रिलेट करते हुए होते हैं उन सबको हम बोलते हैं कि उनको राज्य प्रभार दिया गया है। कई चीज़ें जो सेंट्रल और स्टेट की मिक्स्ड होती है, रेजिटेरी पार्ट्स में जो आते हैं, क्या होता है वहाँ के लिए कुछ हमें ऐसे स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स रखने होते हैं। एंड आफ्टर दैट आते हैं हमारे डेप्यूटी मिनिस्टर्स। सो ये तीनों चीज़ें जो है ना, कैबिनेट है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, डेप्यूटी मिनिस्टर है, ये तीनों चीज़ें जो है ना हमारी, ये सारी की सारी किस में आते हैं, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आते हैं। ये तीनों चीज़ों को हम मिलाकर जो बोलते हैं ना, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। सो मैंने देखा है कई बार क्या होता है, लोग ऐसा मिस्टेक कर देते हैं दैट कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कंफ्यूज कर जाते हैं, वो सोचते हैं दोनों एक ही है, या फिर कोई बड़ा होता है कोई छोटा है, ऐसी टाइप की चीज़ है। तो आप इसको इस सर्किल से ना याद रखना है दैट कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं वो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। एंड आफ्टर दैट आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, फिर कौन आते हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर्स। और ये सारे को हम जब एक साथ ही बोलते हैं ना तो किस में लाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में लाते हैं। ओके। एंड आफ्टर दैट आते हैं सम फंक्शंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं भाई इन लोग, तो चलिए देखते हैं। द मेन फंक्शंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। मैं पिछले जो हमारा जो सेशन था उससे मैं आपको एक ही चीज़ बताते हुए आ रही हूँ, यही रट्टा मरवाते आ रही हूँ। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिटरमाइन द लेजिस्लेटिव प्रोग्राम्स ऑफ द यूनियन एंड यूज इट्स इनिशिएटिव्स इन इंट्रोडक्शन एंड पासेस ऑफ गवर्नमेंट लेजिस्लेचर। अब ये क्या होता है ना कि लाइक कोई भी बिल पास करवाना है पार्लियामेंट में, तो उस चीज़ को क्या करते हैं दैट ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये उस चीज़ को लेकर आते हैं, दैट प्रेजेंट करते हैं
अपने हाउस के सामने दैट ये चीज़ है, ये मुद्दा है, इस पर हम ऐसा बिल लाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुमेन रिप्रेजेंटेशन बिल अभी जल्दी में पास हुआ, हमने देखा न्यू पार्लियामेंट में। तो उसको पास करने के लिए किसी ना किसी को लेकर आना पड़ेगा इनिशिएटिव ना, तो वो लेकर आएंगे, उसको सबके सामने रखेंगे एंड आफ्टर दैट इस पर जो कई सारे चर्चा होते हैं, डिबेट्स होते हैं, 3 राउंड डिबेट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें होएगी, फिर क्या होगा, वो चीज़ पास होगी। सो ये एक जिम्मेदारी होती है इन लोग की, दैट इन लोग को लेकर आना है, सोशल वेलफेयर जो स्कीम्स है वो सारी चीज़ें लेकर आनी है सामने। ये सारे काम कौन करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करेंगे, बिकॉज उनको उस चीज़ में रखा गया है, उसी काम के लिए उनको रखा गया है। दे आर रियल एग्जीक्यूटिव्स बोल सकते हैं, बिकॉज यहीं से तो सारी चीज़ें बाहर निकल के आ रही है, जो भी पब्लिक को जो चीज़ें मिल रही हैं वो सारी चीज़ें इन्हीं लोग तो डिज़ाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं, आफ्टर दैट आ रहे हैं। दे आर द मेन पॉलिसी मेकर्स, पॉलिसी बना रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें कौन कर रहे हैं, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कर रहे हैं। दे पार्टिसिपेट इन रनिंग एडमिनिस्ट्रेशन बाई टेकिंग डिफरेंट पोर्टफोलियोज, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लेते हैं, कोई MHRD है, कोई डिफेंस का है, कोई होम मिनिस्टर है, कोई फॉरेन मिनिस्टर हैं, ऐसे होते हैं, अलग अलग सबको डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं। सो वो उस तरीके से अपने डिपार्टमेंट्स को मैनेज करके एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, एक तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन रन कर रहे हैं। दे परफॉर्म द ट्रीटी मेकिंग एंड डिफेंस फंक्शंस ऑफ द स्टेट। ट्रीटी मेकिंग एंड डिफेंस फंक्शंस कौन परफॉर्म करेंगे, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स परफॉर्म करेंगे। टेरिटरी, देखिए इंडिया की बात हो रही है ना, तो जो यूनियन में होंगे उन्हीं तो ये सारी चीज़ें करेंगे, बाकी स्टेट वाइज स्टेट के मिनिस्टर्स, स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स किसी और कंट्री से जाकर रिलेशंस नहीं इस्टेब्लिश कर सकते ना। जो भी होगा थ्रू द यूनियन गवर्नमेंट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगा, वहाँ पर कोई स्टेट गवर्नमेंट्स जाकर इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे। आफ्टर दैट आते हैं हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है ये भी, बिकॉज यूनियन एग्जीक्यूटिव्स में आते हैं। आर्टिकल 76 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या बताते हैं दैट हमारा एक अटॉर्नी जनरल होगा, ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट। जो वो होंगे अटॉर्नी जनरल होंगे, वो क्या होंगे, उनका जो स्टेट होगा वो क्या होगा, वो हाईएस्ट स्टेट पे होंगे लॉ ऑफिसर्स के, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, ही सी मस्ट बी। बट यहाँ पे क्या है ना, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बट अभी हमने पीछे देखा ना, बाय द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जिनको बोलेंगे इनको ही बनाना है, तो प्रेसिडेंट को उन्हीं को बनाना है, किसी और को नहीं बना पाएंगे वो। ही मस्ट बी द पर्सन क्वालिफाइड फॉर जज ऑफ SC। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके लिए जो क्राइटेरिया रखी जाती है, दैट वो इंडिया के इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, उन्होंने 10 साल इसमें हाई कोर्ट्स में वर्क करा होने चाहिए, एंड काफ़ी चीज़ें होती है, फॉर एग्जांपल एजेस भी कुछ होती है, 35 से अब उनका एज होना चाहिए। ये सारी क्राइटेरियंस क्या होते हैं, उनके लिए भी रिक्वायर्ड होते हैं अटॉर्नी जनरल के लिए। टर्म ऑफ ऑफिस एंड प्रोसीजर ग्राउंड्स फॉर हिज रिमूवल इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इनके लिए क्या बोला जाता है, ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे रहते हैं, इनका कोई टेन्योर डिफाइन नहीं है। हालांकि जब भी चेंज होता है ना गवर्नमेंट, तो चेंज कर दिए जाते हैं, अटॉर्नी जनरल भी चेंज हो जाते हैं, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड नहीं कर ही रहेगा, तो चेंज करना ही पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल दूसरा कोई पार्टी आ गई, सेंटर में कोई दूसरी और पार्टी आ गई, तो वो क्या करेगी कि अटॉर्नी जनरल हमारे वाले में से होने चाहिए, राइट, हमारे जो पक्ष में हो वो होने चाहिए, तो वो चेंज करवा देती है। बट अभी हाल फिलहाल में ये जो इमेज मैंने लगाया हुआ है R वेंकट रमणी का, हाल फिलहाल में ये है हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ अ प्रेसिडेंट, जैसा मैंने अभी बताया, एंड कैन बी रिमूव्ड एनी टाइम बाय द प्रेसिडेंट। जब चाहे तब प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट चाहेंगे कब, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे। ओके, सो ये कुछ इनका घूमता रहता है ऐसा। एंड आफ्टर दैट आते हैं सम ड्यूटीज़ ऑफ अटॉर्नी जनरल की क्या ड्यूटीज़ हैं, हम वो देख लेते हैं। सो एडवाइजेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स रिपोर्ट बाय द प्रेसिडेंट। देखिए जिस भी चीज़ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसर्न होगा ना, वो चीज़ में ये एडवाइस करेंगे, बताएंगे, लीगल मैटर्स कोई भी हो गए, मान लीजिए कोई लीगल मैटर्स हैं, सो उस चीज़ में ये बताएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दैट क्या करना चाहिए हमारे गवर्नमेंट को, टू अपीयर इन SC ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनी केस रिलेटेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो SC जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर किसी भी केस में अपीयर हो सकते हैं, किसी भी केस में जाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ से अपना पर्सपेक्टिव रख सकते हैं। अगर क्यों कब रख सकते हैं अपना पर्सपेक्टिव, जब वो केस रिलेटेड है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिस चीज़ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसर्न है, बस उसी केस में वो जाकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। टू अपीयर वैन एवर रिक्वायर्ड इन एनी SC ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच एवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कॉन्सर्नड। तो क्या हो रहा है दैट कि वो किसी भी हाई कोर्ट केस में चले जाएंगे जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसर्न है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेट करता हुआ है, वहाँ पर वो जाकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, अपीयर कर सकते हैं, या फिर उसकी कार्यवाही देख सकते हैं दैट कैसे चीज़ें हो रही हैं। राइट टू ऑडियंस इन एनी कोर्ट, देखिए अब क्या हो रहा है ना, ये जो अटॉर्नी जनरल है इनके कुछ राइट्स भी हैं, सिर्फ ड्यूटीज़ नहीं है, इनको कुछ अलग से राइट्स भी दिए हैं, दैट राइट टू ऑडियंस इन एनी कोर्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। किसी भी कोर्ट पर किसी भी वक्त पर ये पहुंच सकते हैं, जब भी चाहे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसी भी कोर्ट में पहुंच सकते हैं, कोई भी केस चल रहा हो वो पहुंच सकते हैं।
वहाँ की कार्रवाई देखने के लिए दैट सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन हाउस ऑफ पार्लियामेंट और एनी कमेटी सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज़। देखिए ये क्या होता है ना, जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं वो जो पार्लियामेंट की कार्रवाई चल रही है, मान लीजिए कोई भी चीज़ पर डिस्कशन चल रहा है, वो वहाँ पहुँच सकते हैं, वो उस चीज़ में जाकर पार्ट भी ले सकते हैं, स्पीक भी कर सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख सकते हैं। मान लीजिए जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं उसमें भी जाकर ये बैठ सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, बट कहीं पर ये वोट नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज ये मेंबर नहीं है, ये क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की ये ड्यूटीज़ हैं, उनकी ये राइट्स हैं, उनको मेंबर नहीं बनाया गया है ना, वो ना ही पार्लियामेंट के मेंबर है, ना ही वो किसी पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर हैं, तो वो उसमें वोट नहीं कर सकते, किसी भी पक्ष में या विपक्ष में वो वोट नहीं करेंगे। वो सिर्फ क्या चाहेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख देंगे। अब मान लीजिए कुछ नई चीज़ उनको समझ में आई दैट इट शुड बी एडेड इन द बिल, सो वो बता देंगे दैट ये ऐड करो, एंड स्पीक कर सकते हैं, पर्सपेक्टिव बता सकते हैं, चीज़ें चेंज करवाने की बोल सकते हैं, बट वहाँ पर वो वोट नहीं कर सकते बिकॉज मेंबर्स सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स ही वोट करते हैं। राइट, इंजॉयज प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ दैट आर प्रोवाइडेड टू एमपीज। जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को जो इम्यूनिटीज़ दी जाती है, जो प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, वो सारे प्रिविलेजेस अटॉर्नी जनरल को भी दिए जाते हैं। नॉट डिबार्ड फ्रॉम लीगल प्रैक्टिसेस। क्या है, ये अटॉर्नी जनरल है, बट ये अपना लीगल जो प्रैक्टिसेस है जिस भी कोर्ट में ये कर रहे थे, वो कोर्ट में ये कर सकते हैं। इनको लाइक कोई भी केस वगैरह ये लड़ सकते हैं, ऐसी सारी चीज़ें हो सकती हैं। एंड आफ्टर दैट दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हमने आज देखा प्राइम मिनिस्टर के बारे में, आफ्टर दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमने देखा, एंड देन हमने देखा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। सो आई थिंक दिस वॉज अमेजिंग लेक्चर रिगार्डिंग ऑल दीज 3 टॉपिक्स। सो अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है, चैनल पे नए हैं, एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा सो दैट कि जो भी नए अपडेट्स हो आपको टाइम पे मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।